श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो सेवक जी महाराज द्वारा रचित मंगल गान को चतुर्थ प्रकरण, प्रकरण तो द्वादश है, चतुर्थ खंड। तो यहाँ में जो कह रहे हैं वहाँ पे फिर वही प्रारंभ में जय जय श्री हित हरिवंश नाम गुण गाई हैं। तो जय जय को प्रयोग करते हुए शब्द को फिर अपनी दीनता प्रकट करते हुए कह रहे हैं जय जय श्री हित हरिवंश नाम गुण गाई हैं। तो अपने यहाँ राधा वल्लभी संप्रदाय में शुरू से ही ये बात रही है कि नाम को, वाणी को, सेवा को अपनो महत्व बहुत ज़्यादा रहो है। अब यहाँ पे आवे कि नाम को क्या महत्व रहवे, तो वो हम पहले भी बता चुके हैं। हा अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वाह अक्षर वृंदा विपिन, सा सहचर्य विराम। तो इन चारों अक्षर में हरिवंश में हा में हरि को वास, रामे राधा रानी को अपनी प्रिया जी को वास, वा से वृंदावन और सा से सखी सहचरी। और निकुंज की ये उपासना में यही चारों प्रधानता में आमे हैं। तो हरिवंश नाम एक प्रकार से वहाँ की कुंजी है। हम वहाँ को चिंतन करें, इन चारों को चिंतन एक ही नाम में हो जावे। तो जय जय श्री हित हरिवंश नाम गुण गाई हैं। और ये नाम गुण गाई हैं, ये नाम गुण कैसो है जो पार लगा देवे। पार तो प्रभु को हर एक नाम लगा देवे। प्रभु ने नाना अवतार लिए हैं श्री हरि ने, और उनके कई अवतारन में कोई भी नाम ले लो वो पार तो लगा देगा। पर अगर बात करें हरि लीला रसामृत तंत्र, जो शिव उपासना में अगर देखें, शिव पार्वती संवाद आवे, श्री महेश्वर खुद कह रहे हैं उसमें कि कैसे कैसे सभी प्रकृति में बदलाव आमे और लोकन को भी नाश होवे। पर वृंदावन या निकुंज जो ठाकुर जी को है, वहाँ पे कोई प्रलय नहीं है। तो अन्य अन्य हरि के धाम जो स्थापित भी हो में, हरि स्वयं उसको हटाने का प्रकार से वह भी बताया गया है। और अपने यहाँ उपासना में संध्या स्तुति में आ ही है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। तो चंद्रमा भी मिट सके, सूर्य भी खत्म हो सके, और जो त्रिगुण को विस्तार है ये भी जा सके। पर जहाँ उपासना है वह निकुंज वृंदावन में हित महाप्रभु की प्रिया प्रीतम को लेके वह कभी भी प्रलय के प्रभाव में नहीं आवे। इसलिए यह नाम तारने वालों है, पहुँचाने वालों है, बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने वालों है। या नाम को बार बार लेना चाहिए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। प्रेम लक्षणा भक्ति, नवधा भक्ति के बाद में जो प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है, और वह भक्ति को भी सुदृढ़ करने वालों यह नाम है। और प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और नवदा भक्ति क्या है, तो ये भी हम कई बार ये विषय आ चुका है। नवदा भक्ति में जो ठाकुर जी की उपासना, पूजा, भजन, चिंतन आप जो भी करें हैं वो सेवक के भाव में करें, वात्सल्य में करें, ये सब प्रकार हैं भक्ति के। अब इन भक्ति के अलावा प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति ये कैसी भक्ति हो वैसा? ये भक्ति तो रस से ही भरी हुई है। प्रिया प्रीतम जो प्रेम है, जो रस है, वाकी उपासना है। या में
यहाँ के लक्षण ही हमेशा प्रेम को ही दर्शाते रहे में, और प्रेम की जो बात है जो प्रेम से ही चली है और प्रेम ही है दोनों में, वही में ही ये भक्ति पूरी समाहित है। जहाँ पे भी हित है प्रिया प्रीतम को, वह चीज़ को लेके ये हित जी महाराज ने रखी है। खैर ये विषय बहुत बदल जाएगा। यहाँ पे प्रेम लक्षणा भक्ति जो है उसको सुदृढ़ कर पाई हैं। अरु बाढ़े रस रीत, और क्या बढ़ रहा है अरु? बाढ़े रस रीत प्रीत चित ना टरे, और ऐसी रस की प्रीत जो बढ़ने लगती है जिससे कि चित्त मन कहीं और हट ही नहीं सकता, उस जगह से हटके और कहीं पहुँच जाए। अरु बाढ़े रस रीत प्रीत चित ना टरे, जीती विषम संसार कीर्त जग विस्तरे। जीत विषम संसार, संसार के जो विषम, सम और विषम से आप समझते होंगे, जो आपके जैसी बात कर रहे हैं वह आपको सम है, और जो आपके उल्टी बात करे वह विषम कहला रहा है। तो संसार में आपसे विषम जितने भी हैं उन सबको क्या है? विषम को जीतते हुए, जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर है। यानी कि संसार में इस नाम की कीर्ति सब विषमताओं को जीतती हुई, पार करती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल प्रेम है और प्रेम से बड़ा कुछ है ही ना है। तो जो प्रेम को रोक सके, प्रेम को भी आगे बढ़ के अपना कुछ रूप दिखा सके, या संसार में है नहीं। संसार चल रहा है तो ये केवल प्रेम की वजह से ही है, और दिन या संसार में से केवल प्रेम निकाल लिया जाए तो संसार चल नहीं पाएगा। तो जीत विषम संसार कीर्त जग विस्तर, विस्तर ही सब जग विमल कीरत साधु संगत ना टरे। यहाँ पे बात आवे कि जब इसको विस्तार होगा तब क्या मिलेगा? विस्तर ही सब जग विमल कीरत, जब ये विमल कीर्ति सब जगह फैलती है उस नाम की, साधु संगत, साधुओं की संगत। साधु कौन होवे, यहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं। केवल साधना वालों ही साधु ना होवे। साधुवाद उन गृहस्थन को भी बहुतन को जावे जो परोपकार और समाज के लिए भी कार्य करे, ऐसे भी हैं। खैर साधु भी हमारा विषय नहीं है कि हम वहाँ में जाएं। साधु संगत, उनकी संगत मिलेगी अच्छे लोगों की। आप यहाँ पे ये मान के चल सकें साधु कोई एक अच्छे व्यक्ति के विषय में बात हो रही है जिसको अच्छा स्वभाव है। साधु संगत ना टरे, और फिर नहीं टरेगी तो क्या होगा? वास वृंदा विपिन पामे। वास वृंदा विपिन, वृंदा विपिन को जिसको वास मिले, वास वृंदा विपिन पामे। और वहाँ जब निकुंज को वास मिलेगा या नाम के लेने से, तो वहाँ कृपा कौन की मिलेगी हमें? वहाँ के कौन है स्वामिनी? वास वृंदा विपिन पामे, प्यारी राधिका जो कृपा करें, प्यारी स्वामिनी जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। और वहाँ को जब ये प्राप्त होगा, इस प्रकरण में वो यही बताना चाह रहे हैं कि नाम से, कि वहाँ पहुँचोगे चतुर जुगल, क्योंकि जो अपने लाडली लाल प्रिया प्रीतम हैं, जो प्रेम के ही स्वरूप हैं, वह बड़े चतुर हैं। और चतुर में वह कुशल हैं एक दूसरे को मनाने में, एक एक लीलाओं में जब आपको चिंतन में मन आएगा। क्योंकि कई पदन में आपने देखा होगा, चाहे वो उनकी नृत्य की, संगीत की, कोई भी कला हो, वो उनकी कुशलता, उनकी निपुणता को कोई प्राप्त ना कर सके, और वह हर विद्या में निपुण होते हुए चतुर युगल, वो दोनों युगल जो है, और किशोर अवस्था जिनकी हमेशा बनी रहे, वे चतुर युगल किशोर सेवक जी महाराज कह रहे हैं दिन प्रसाद ही पाई है। दिन प्रसाद
उनको प्राप्त हो तो ही रहेगो, निन प्रसाद ही पाई हैं, जय जय श्री हित हरिवंश नाम गुण गाई हैं। तो फिर वह अंत में कह में कि जय जय श्री हित हरिवंश नाम गुण गाई हैं, नाम के जो गुण हैं उनको ही पालन करते हुए, गान करते हुए हमारो ध्येय, हमारो मंगल हो और हमें ऐसी कृपा प्राप्त हो। तो इति श्रीहित मंगल गान द्वादश प्रकरण की जय जय श्रीहित हरिवंश। तो यहाँ पे ये द्वादश प्रकरण पूरा हो गए जो मंगल गान है। बहुत सूक्ष्म में, समय के अभाव के कारण बहुत थोड़े में हमने बताने की कोशिश करी है। अब हम यहीं विराम देंगे और सभी रसकन को हमारे हृदय से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।